हेलो फ्रेंड्स, लिमिट की नेक्स्ट क्लास में आपका स्वागत है। चलिए, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इनडिटरमिनेट फॉर्म एंड इवैल्यूएशन ऑफ लिमिट्स। चलिए देखते हैं। देखिए, मान लीजिए कि कुछ ऐसा है हमारे पास, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए, एक्स ए को अप्रोच करता है और एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय जी ऑफ एक्स। ठीक है, तो एक रूल होता है। देखिए, ये जो लिमिट है ये न्यूमरेटर पे भी लग जाती है और डिनोमिनेटर पे भी लग जाती है। लिमिट एक्स टेंड्स टू, ऐसा इसको हम बोल सकते हैं। लिमिट जैसे जैसे रूल्स आते जाएंगे मैं आपको बताता जाऊंगा। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए, एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए, जी ऑफ एक्स। ठीक है, तो देखिए सपोज अगर ऐसी कंडीशन आ जाए, इफ लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए, एफ ऑफ एक्स ये भी जीरो हो जाए, ठीक है, और लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए, एक्स टेंड्स टू ए, जी ऑफ एक्स ये भी अगर जीरो हो जाए तब क्या करते हैं। ठीक है, तो ये कुछ ऐसा आ जाएगा, जीरो बाय जीरो। इस फॉर्म को हम बोलते हैं ये इनडिटरमिनेट फॉर्म है, और इस टाइप की लिमिट का इवैल्यूएशन हम कैसे करते हैं वो भी हम देखेंगे। चलिए देखिए, अब दो तरीके की लिमिट हम पढ़ेंगे। जीरो बाय जीरो का फॉर्म दो तरीके क्वेश्चन हो सकते हैं, एक अलजेब्रिक क्वेश्चन हो सकते हैं और दूसरा नॉन अलजेब्रिक। तो चलिए पहले हम देखते हैं अलजेब्रिक। अलजेब्रिक प्रॉब्लम्स में क्या होगा, अलजेब्रिक प्रॉब्लम्स में आपको ट्रिग्नोमेट्रिक, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, एक्सपोनेंशियल, लॉगरिथमिक ये सारे फंक्शंस नहीं मिलेंगे। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बता दूं, जैसे कि लिमिट x क्यूब माइनस वन डिवाइडेड बाय x माइनस वन एंड लिमिट x अप्रोचेस टू वन। ये जो आपको दिखाई पड़ रहा है ये कौन सी लिमिट है, ये अलजेब्रिक लिमिट है। ठीक है ना, ये अलजेब्रिक लिमिट, यहाँ पे अलजेब्रिक लिमिट के अंदर आएगा ये टॉपिक, बिकॉज यहाँ पे कोई साइन कॉस या e टू द पावर x ऐसा नहीं। तो पहले हम अलजेब्रिक वाले करने जा रहे हैं। चलिए, अलजेब्रिक में भी पहला बहुत आसान सा मेथड है, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड में देखिए क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चंस लेके मैं आपको समझा देता हूं। मान लीजिए पहले इसका जनरल फॉर्म कर लेते हैं। मान लीजिए लिमिट x अप्रोचेस टू a, f ऑफ x। ठीक है, ये है मेरे पास और ऐसा कुछ फंक्शन है, और अगर f ऑफ a मतलब x की जगह आप a पुट करते हो और अगर ये कोई रियल नंबर आता है, सपोज f ऑफ a क्या है, कुछ रियल नंबर है। ठीक है, तो सिंपल सा लिमिट x अप्रोचेस टू a, f ऑफ x भी क्या हो जाएगा, f ऑफ a हो जाएगा। सिंपल, हम इसमें x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसी तरीके से देखिए एक और मैं आपको बताता हूँ, लिमिट x अप्रोचेस टू a, ऊपर कोई फंक्शन है f ऑफ x है, नीचे सपोज g ऑफ x है। ठीक है, अगर f ऑफ a और g ऑफ a, ठीक है, दोनों ही कोई रियल वैल्यूज हो दोनों फंक्शन की, मतलब x की वैल्यू आप पुट करोगे तो f ऑफ a और g ऑफ a दोनों ही कोई रियल वैल्यूज आती हैं। ठीक है, तो लिमिट x अप्रोचेस टू a, f ऑफ a डिवाइडेड बाय g ऑफ f ऑफ x डिवाइडेड बाय g ऑफ x क्या आ जाएगा, f ऑफ a, g ऑफ a। ठीक है, ऐसा कुछ आ जाएगा। चलिए इसको मैं आपको एग्जांपल की हेल्प से बताता हूँ। ये सिंपल सा टॉपिक है, इसमें हमें कुछ नहीं करना है, बस हमें वैल्यूज पुट कर देनी। देखिए पहला है, बोला जा रहा है इवैल्यूएट लिमिट x अप्रोचेस टू 1 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। ये एग्जांपल नंबर 1 है। देखिए सिंपल सा, इसमें हम क्या करते हैं, x की वैल्यू अगर मैं सिंपल 1 पुट कर दूं, ठीक है, तो अप्लाइंग लिमिट डायरेक्ट कोई प्रॉब्लम नहीं है। 0.0 बस आपको चेक करना है ना, 0.0 का फॉर्म तो नहीं आ रहा है ना, वो भी हम देखेंगे आगे अलजेब्रा में। अभी हम सिंपल कर रहे हैं, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड। 4 × 1
प्लस 5, तो ये कितना हो जाएगा 3 × 3 प्लस 4 प्लस 5, ये कितना हो जाएगा 12। ठीक है, एक दो एग्जांपल्स और ले लेता हूँ मैं, सिंपल है, ये आपको पता होगा और ये एग्जाम में आएगा भी नहीं, बहुत ही सिंपल है। देखिए, लिमिट x अप्रोचेस टू 2, क्वेश्चन है हमारे पास x² - 4 डिवाइडेड बाय x + 3। ठीक है, देखिए मैंने आपको बताया क्या नहीं आना चाहिए, बस 0/0 का फॉर्म नहीं आना चाहिए, है ना, लिमिट अप्लाई करके। तो देखिए यहाँ पे अगर मैं लिमिट अप्लाई कर रहा हूँ तो x की वैल्यू कितनी पुट करेंगे, 2, तो 2 का स्क्वायर - 4 डिवाइडेड बाय 2 + 3, तो 2 का स्क्वायर 4, 4 - 4 डिवाइडेड बाय 5। देखिए अब यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, ऊपर कितना आ रहा है, न्यूमरेटर में 0 आ रहा है, नीचे कितना आ रहा है 5 आ रहा है ना। पहले भी मैंने आपको बताया है कि 0/0 का फॉर्म नहीं आना चाहिए, तो 0/0 का फॉर्म तो है नहीं, 0/5 आ रहा है, मतलब आंसर कितना आएगा 0, क्योंकि 0/समथिंग कोई नंबर होगा, 0 ऊपर है न्यूमरेटर में और नीचे कोई नंबर है, तो आंसर कितना आएगा 0 आएगा। ठीक है, और इस बात का थोड़ा सा आप मतलब भी समझ लो, मतलब जब अब मैं ग्राफ नहीं प्लॉट कर रहा हूँ, पहले की वीडियोस आप देखोगे मैंने ग्राफ से बहुत अच्छी तरीके से समझाया हुआ है। इसका जो कुछ भी ग्राफ आएगा इस ग्राफ का, तो जैसे एक्स एक्सिस पे हम राइट हैंड साइड से और लेफ्ट हैंड साइड पे लेफ्ट हैंड साइड से 2 की तरफ अप्रोच करेंगे, तो ये जो फंक्शन है वो किसको अप्रोच करेगा, 0 को अप्रोच करेगा, ये इस बात का मतलब है। ठीक है, चलिए एक और ले लेते हैं, एक दो एग्जांपल्स इसमें हम और ले लेते हैं। मेरे पास क्वेश्चन है लिमिट x अप्रोचेस टू 0, लिमिट x approaches to 0 √1 + x plus √1 - x and whole divided by 1 + x। ये पूरी को हम 1 + x से डिवाइड कर रहे हैं। तो देखिए सिंपल है, अगर मैं यहाँ लिमिट अप्लाई कर दूँ तो ये 0/0 का फॉर्म नहीं आएगा। कैसे, √1 + x की जगह कितना पुट कर देंगे 0 प्लस √1 - 0/1 + 0। ठीक है, कितना हो जाएगा ये 1 + 0 1 हो जाएगा, प्लस 1 - 0 1/1 + 0 1, 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होगा, प्लस 1 का स्क्वायर रूट 1 और 1। ठीक है, तो 1 + 1 2, 2/1 2, तो इसकी लिमिट क्या है 2। मतलब इस फंक्शन का जो भी ग्राफ प्लॉटिंग होगा अगर x की वैल्यू 0 की तरफ अप्रोच कर रही है तो ये ग्राफ किसको अप्रोच करेगा 2, ये फंक्शन किसको अप्रोच करेगा 2 को। तो ये हो गया, एक हम जनरल फॉर्म ले लेते हैं, देख सकते हो आप इसमें हमारे पास है क्वेश्चन लिमिट x अप्रोचेस टू 1 और ax + b होल डिवाइडेड बाय cx + d। ठीक है, और प्रोवाइडेड दैट d इज नॉट इक्वल्स टू 0, d की वैल्यू 0 नहीं है ऐसा क्वेश्चन में बोला जा रहा है ना। सॉरी, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 है ये। ठीक है ना, d की वैल्यू 0 नहीं है, वो बोल रहे हैं क्वेश्चन में, इसलिए बोल रहे हैं बिकॉज देखिए आप d भी अगर 0 हो जाएगा, है ना, और x की वैल्यू आप 0 पुट करोगे तो c × 0 0। ठीक है, और b + a × 0 0, और मान लीजिए b भी 0 हो गया, है ना, अगर b भी 0 हो गया आपका तो 0 + 0/0 + 0 0/0 इनडिटरमिनेट फॉर्म आ जाएगा ये। ठीक है ना, मतलब b 0 हो सकता है बट d 0 नहीं होगा, d यहाँ पे 0 नहीं होना चाहिए, नहीं तो 0/0 का फॉर्म आ जाएगा। लिमिट अगर हम अप्लाई करते हैं तो सिंपल a × 0 + b डिवाइडेड बाय c × 0 + d, तो विच इज इक्वल्स टू 0 + b/c + d, ये कितना हो जाएगा b/d। तो ये हमारा आंसर है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक हम इसमें लेते हैं फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड में क्या करते हैं, यहाँ पे मैं नोट कर देता हूँ अलजेब्रिक लिमिट्स का एवेल्युएशन करने में। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फैक्टराइजेशन मेथड, फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, ये फैक्टराइजेशन मेथड में हम क्या करते हैं, देखिए फिर से वही बात है, आपको चेक करना है कि अगर लिमिट, अगर किसी
फंक्शन की लिमिट 0/0 के फॉर्म में, मतलब इनडिटरमिनेट, मतलब इनडिटरमिनेट के फॉर्म में है, इनडिटरमिनेट फॉर्म है, तो हम क्या करते हैं, हम उसके फैक्टर निकालते हैं। चलिए देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, मान लीजिए कि जैसे जनरल फॉर्म में मैं आपको बता रहा हूँ, मान लीजिए लिमिट x अप्रोचेस टू a f of x by g of x, ऐसा कुछ आपको गिवन है ना। और आप अगर x की वैल्यू 1 पुट करते हो, x की वैल्यू अगर आप 1 पुट करते हो, और ये f of x, जब आपने x इज इक्वल्स टू a पुट किया तो f of x डिवाइडेड बाय g of x, मतलब f of a और डिवाइडेड बाय g of a। अगर ये किस टाइप का आ रहा है, 0/0 का फॉर्म आ रहा है, तो इसका मतलब ये है, आप समझ लीजिए, इसका मतलब ये है कि x, इधर ले जाओ आप इसको, x माइनस a इज द फैक्टर ऑफ f of x एज वेल एज g of x, ठीक है। x माइनस ए, इसका अभी मैं एग्जांपल की हेल्प से आपको कराऊंगा तो आपको समझ में आएगा। x माइनस ए, इसका भी फैक्टर है, इसका भी, और ये फैक्टर कैंसिल आउट हो जाएगा, इसी को हमें कैंसिल करना है, ठीक है। तो x माइनस ए ये कॉमन फैक्टर होगा जो कि f ऑफ x में भी होगा और g ऑफ x में भी होगा, और ये कॉमन फैक्टर हम कैंसिल कर देंगे तो हम लिमिट इवेलुएट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए देखिए कैसे करते हैं इसको, हम क्वेश्चंस की हेल्प से करेंगे, बट इससे पहले देखिए आपको कुछ आपको फॉर्मूले इसके पता होने चाहिए, ठीक है। तो कुछ फॉर्मूले इसमें हम लोग नोट कर लेते हैं। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर a माइनस बी और a प्लस बी होता है, ये फॉर्मूला आप यूज करोगे। a क्यूब माइनस बी क्यूब, a क्यूब माइनस बी क्यूब, a माइनस बी इन द ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, a क्यूब प्लस बी क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल्स टू a प्लस बी, a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इन दोनों फॉर्मूले में देखिए a क्यूब माइनस बी क्यूब, देखिए यहाँ पे जो साइन होगा ना, यहाँ पे जो साइन होगा वही पहले ब्रैकेट में लगेगा, ठीक है। बस चेंज किस में आएगा, ये जो ए बी वाला टर्म है उसमें चेंज आएगा। यहाँ अगर माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, और यहाँ अगर प्लस है तो ए बी वाला टर्म माइनस हो जाएगा, ठीक है। और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी माइनस बी होता है, ये तो आपको पता ही होगा। और ध्यान रखिए ए स्क्वायर बी स्क्वायर इज नॉट इक्वल्स टू ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर नहीं है, ठीक है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मतलब अलग है और ए और बी का मतलब अलग है, मतलब आप करके भी देख सकते हो। मान लीजिए a इज इक्वल्स टू आपने 2 ले लिया और b इज इक्वल्स टू आपने 4 ले लिया, ठीक है ना। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर देखिए क्या आता है, मतलब a का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, मतलब 2 टू द 4 माइनस 16, ये आ गया आपका माइनस 12, मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कितना आ गया, माइनस 12। बट a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या आएगा, ये कुछ और आएगा। देखिए a कितना है हमारा 2 माइनस 4 का स्क्वायर है ना, तो माइनस 2 का स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू 4। तो देख रहे हो आप a माइनस बी का होल स्क्वायर 4 आ रहे हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 12 आ रहा है, a और b की सेम वैल्यूज पे, ठीक है। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अलग चीज है और a माइनस बी का होल स्क्वायर अलग चीज है, ठीक है। नेक्स्ट आप फॉर्मूला यूज करोगे a टू द पावर 4 माइनस b टू द पावर 4, ये हो जाएगा आपका, इसको मैं ऐसा भी बना सकता हूँ a स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है, माइनस बी स्क्वायर का स्क्वायर, है ना। बिकॉज देखिए हमने पढ़ा है a की पावर m की पावर n, ठीक है, a की पावर m की होल पावर n, ये इससे क्या हो जाता है मल्टीप्लाई, a की पावर m इंटू n हो जाएगा। तो इसको अगर ये कैसा 2 बिहेव करेगा m जैसा, ये कैसा बिहेव करेगा n जैसा, ठीक है ना। तो a की पावर क्या हो जाएगा m इंटू n मतलब 2 इंटू 2 4, और b की पावर m इंटू n 2 इंटू 4 वापस वैसे ही हो जाएगा, है ना। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है ना। तो उसको मैंने ऐसे लिख दिया। अब देखिए ये जो है ये कौन से फॉर्मूले से मैच करेगा, ये पहले वाले से, है ना। देखिए अगर पहले वाले फॉर्मूले को मैं ऐसे लिख दूं, अगर स्मॉल लेटर में आपको प्रॉब्लम है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या होगा, फर्स्ट फॉर्मूले से a प्लस बी a माइनस बी, ठीक है ना। तो सपोज
ये वाला जो टर्म है मतलब ए स्क्वायर जो अंदर बैठा हुआ ये कैसा बिहेव करेगा, कैपिटल ए जैसा, ठीक है। और ये जो अंदर बी स्क्वायर बैठा है ये कैसा बिहेव करेगा, कैपिटल बी जैसा, मतलब कैपिटल ए प्लस बी इंटू कैपिटल ए माइनस बी। मतलब यहाँ पे मैं करूँ ए स्क्वायर माइनस बी, सॉरी ए टू द पावर 4 माइनस बी टू द पावर 4 क्या हो जाएगा, ए प्लस बी। मतलब ए क्या है आपका ए स्क्वायर प्लस बी क्या है आपका स्मॉल बी स्क्वायर, ठीक है। तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इस तरीके से ये बन जाता है। और अगर आप फर्दर चाहो तो इसके आप फिर से फैक्टर कर सकते हो, ए टू द पावर 4 माइनस बी टू द पावर 4 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये आपका फिर से हो जाएगा, फर्स्ट फॉर्मूला आपका लग जाएगा ना ए माइनस बी, सॉरी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, फिर से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में लग गया। तो ये वाला आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए ये कुछ फॉर्मूले आपको इसमें ध्यान रखने हैं जिसकी हेल्प से हम लोग लिमिट करेंगे। तो देखिए इसकी एल्गोरिथम क्या है, सबसे पहले हम क्या करेंगे जो कॉमन टर्म है उसको हम कैंसिल करने की कोशिश करते हैं। एक मैं एग्जांपल की हेल्प से आपको दिखाता हूँ। सपोज मेरे पास है लिमिट x अप्रोचेस टू 2 और क्वेश्चन मुझे दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 4, ठीक है। चलिए मान लीजिए मैं x की वैल्यू 2 पुट कर देता हूँ, जैसे कि सब्स्टिट्यूशन मेथड में किया था, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड में। तो मान लीजिए मैं x की वैल्यू 2 पुट कर दे रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा x की जगह 2 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2 प्लस 6 ओवर 2 स्क्वायर माइनस 4। तो देखिए 2 2 सा कितना हो गया 4, माइनस 5 2 सा 10 प्लस 6 ओवर ये 2 का स्क्वायर 4, 4 माइनस 4 0 हो जाएगा, है ना। और देखिए प्लस माइनस माइनस, माइनस 6 प्लस 6 ओवर 0, माइनस 6 प्लस 6 कितना हो जाएगा 0, 0 ओवर 0, जो कि कौन सा फॉर्म है, इनडिटरमिनेट फॉर्म है, ठीक है। तो अब इस लिमिट का इवैल्यूएशन कैसे करेंगे, अभी मैंने आपको जनरल टर्म में बताया था ना, याद है आपको, मैंने बोला था कि अगर x अप्रोचेस टू a है ना, और आप x की वैल्यू अगर a पुट करते हो तो, और कौन सा x की वैल्यू अगर आप a पुट करते हो और 0/0 फॉर्म आता है, तो उसका मतलब x माइनस a इसका फैक्टर होगा। इसका मतलब यहाँ पे a की वैल्यू आपने क्या रखी है, a की जगह हमें क्या दिया हुआ है 2, तो x इज इक्वल्स टू 2, मतलब x माइनस 2 क्या होगा, इसका फैक्टर होगा, न्यूमरेटर का भी और डिनोमिनेटर का। अगर यही x माइनस 2 हट जाए तो ये 0/0 के फॉर्म में नहीं आएगा, ठीक है ना। तो चलिए हम कोशिश करते हैं इसका फैक्टर बनाने की। इसका जो कॉमन फैक्टर है, मतलब ये देखिए ये इसका कॉमन फैक्टर है कौन, x माइनस 2, x माइनस वही लिमिट होती जो दी होती है ना। तो ये हो गया लिमिट x अप्रोचेस टू 2, और इसके आपको क्वाड्रेटिक फॉर्म है, इसके फैक्टर आपको करने आते होंगे, ठीक है। नहीं आते तो देख लीजिए, इसको आगे वाले टर्म से हम मल्टीप्लाई करते हैं, जो आता है यहाँ पे हम लिख लेते हैं, है ना। फिर बीच वाला जो नंबर है 5 के बारे में हम ऐसा सोचते हैं, इसको हम 2 पार्ट्स में ब्रेक करते हैं कि मल्टीप्लाई करने पर उतना ही आना चाहिए जितना लास्ट वाले टर्म को आगे वाले टर्म से मल्टीप्लाई करने पर आया था, और इसको एडिशन या सब्ट्रैक्शन पर उतना ही आना चाहिए जितना मिडिल टर्म है। तो ये हो जाएगा 3 और 2 में ब्रेक, है ना। फिर x और x लगा दीजिए, अब इसके साइन डिसाइड कर लीजिए, आपको क्या लाना है, माइनस लाना है, तो ये भी माइनस होगा और ये भी माइनस माइनस प्लस, तो साइन लगेगा माइनस का, तो माइनस 5x हो गया, है ना। इन दोनों को आप मल्टीप्लाई भी, अभी एक बार एडिशन करके आपने या सब्ट्रैक्शन करके आपने इसको चेक किया है, मिडिल टर्म आ रहा है, लेकिन आपको इसको मल्टीप्लाई करके भी चेक करना पड़ेगा क्या वही आ रहा है जो मल्टीप्लाई करने पर मिला था, है ना। माइनस माइनस प्लस, 3 2 जा 6x स्क्वायर, मतलब ठीक है, क्योंकि लास्ट वाले टर्म को आगे वाले टर्म से मल्टीप्लाई करने पर क्या मिला था, प्लस 6x स्क्वायर, तो इन दोनों को भी मल्टीप्लाई करने पर प्लस 6x स्क्वायर मिल रहा है, मतलब ठीक है। तो अब इसको मैं लिख लूंगा x स्क्वायर माइनस, फैक्टर करने आपको आते ही होंगे, फिर भी मैं बता दे रहा हूँ, 5x को हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे देखिए हमने ये बनाया हुआ माइनस 3x माइनस 2x, तो माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6 ओवर, ध्यान से देखिए ये जो x स्क्वायर माइनस 4 यहाँ पे लिखा हुआ है किसी फॉर्मूले से मैच करता है, यस देखिए पहले वाले से मैच कर रहा है, ये तो x का स्क्वायर है ही, और 4 किसका स्क्वायर है, 4 को हम 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। तो x कैसा बिहेव करेगा, ये देखिए x स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, ये देखिए कौन से फॉर्मूले से मैच कर रहा है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर से, x कैसा बिहेव कर रहा है, a जैसा, और
टू कैसा बिहेव कर रहा है, b जैसा है ना, तो क्या बनेगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, मतलब x प्लस टू इंटू एक्स माइनस टू। तो नीचे हमने बना लिया x प्लस टू इंटू एक्स माइनस टू। देखिए डिनोमिनेटर में आपको x माइनस टू मिला है ना, तो ऊपर भी x माइनस टू मिलना चाहिए, तो x माइनस टू से x माइनस टू कैंसिल हो जाएगा, बिकॉज x माइनस टू ही तो प्रॉब्लम कर रहा था, उसी की वजह से 0/0 आ रहा था। तो ये हो जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 2, यहाँ से कॉमन ले लेंगे इन दोनों में से, x हमने कॉमन ले लिया, x माइनस 3, और यहाँ से क्या कॉमन आएगा, माइनस का 2, x माइनस 3 होल डिवाइडेड बाय, माइनस का 2 क्यों लिया है आप रीचेक कर लो, मल्टीप्लाई करके अंदर माइनस प्लस माइनस माइनस 2x, ठीक आ गया, माइनस माइनस प्लस 2 3 6 प्लस 6 आ गया, ठीक है। तो इसलिए हमने माइनस का साइन कॉमन लिया, मतलब पहले ब्रैकेट में जो आना चाहिए वही दूसरे ब्रैकेट में आना चाहिए, तो x माइनस 2 यहाँ पे आ रहा है, x कैसा चाहिए मुझे, पॉजिटिव का, बट यहाँ पे x का कोफिशिएंट कैसा है, नेगेटिव का, तो मुझे नेगेटिव साइन बाहर लेना होगा ताकि x कैसा बन जाए, पॉजिटिव बन जाए, ठीक है। ये सारी क्लास 10th की चीजें आपको आती होंगी, फिर मैं आपको बता दे रहा हूँ, x प्लस 2 और x माइनस 2, ठीक है। अब ऐसे करके आप कर्ली ब्रेसेस में लगा सकते हो समझने के लिए, यहां से यहां तक एक टर्म है और यहां से यहां तक दूसरा टर्म है, तो क्या कॉमन आ रहा है, x माइनस 3, तो लिमिट x अप्रोचेस टू 2, x माइनस 3 कॉमन आ गया, तो कर्ली ब्रेसेस में क्या बच गया, यहाँ पे x बच गया, ये माइनस का साइन ऐसे ही लगा रहेगा 2। अब इस कर्ली ब्रेसेस को चलिए मैं नॉर्मल ब्रेसेस में लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, होल डिवाइडेड बाय x प्लस 2 और x माइनस 2। जरा ध्यान से देखिए, जो प्रॉब्लम कर रहा था कौन भाई, x माइनस 2 ही तो प्रॉब्लम कर रहा था ना, क्योंकि देखिए अगर अभी भी मैं x की वैल्यू 2 पुट करूं, ठीक है ना, तो 2 माइनस 3 माइनस 1 ये 0 नहीं हो रहा है, 2 प्लस 2 4 ये 0 नहीं हो रहा है, लेकिन ये देखिए 2 माइनस 2 0, 2 माइनस 2 0, यही दो मेंबर हैं x माइनस 2 ऊपर और x माइनस 2 नीचे, जो कि 0/0 का फॉर्म ला रहे थे, तो अब ये कैंसिल हो गए, ठीक है ना। तो नाउ अप्लाइंग लिमिट, अब हम लिमिट अप्लाई कर सकते हैं, अगर हम लिमिट अप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, यहीं पे मैं कर दे रहा हूँ, x की वैल्यू आप 2 पुट करोगे तो 2 माइनस 3 डिवाइडेड बाय 2 प्लस, x की वैल्यू 2 ना, 2 प्लस 2, तो प्लस माइनस 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 1/4, ऊपर माइनस 1 आ गया, नीचे 4, माइनस 1/4, तो माइनस 1/4 कितना हो जाएगा, माइनस 0.25, ठीक है। तो अब इसके बारे में थोड़ा सा सोचो, अगर आप इस फंक्शन का ग्राफ अगर हम ड्रॉ करें और जब हम 2 की तरफ अप्रोच करेंगे राइट हैंड साइड से या लेफ्ट हैंड साइड से, तो ये फंक्शन किसको अप्रोच करेगा, माइनस 1/4 को, मतलब माइनस 0.25 को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन को देखते ही आपको थोड़ा सा फॉर्मूले के बारे में याद होना चाहिए, क्लास 9th के फॉर्मूले हैं जो मैंने लिखे हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए है हमारे पास, लिमिट x अप्रोचेस टू 1, x क्यूब माइनस 1, x क्यूब माइनस 1 होल डिवाइडेड बाय x माइनस 1। देखिए अगर मैं x की वैल्यू 1 पुट कर दूं तो क्या हो जाएगा, है ना, 1 का क्यूब, x की जगह 1 अगर हम पुट करें, 1 का क्यूब माइनस 1 होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1। 1 का क्यूब कितना होता है, 1 माइनस 1 बाई 1 का क्यूब क्या होता है, 1 इंटू 1 इंटू 1 1 होता है, ठीक है ना, और 1 माइनस 1 तो 0/0। ये कैसा फॉर्म है, इनडिटरमिनेट फॉर्म है, ठीक है। तो मतलब प्रॉब्लम हो रही है, 0/0 का फॉर्म आ रहा है, तो हम इसको कैसे इवेलुएट करेंगे, हम इसको इवेलुएट, अभी हमने पढ़ा था x टेंड्स टू अगर a हो, जैसा कि यहाँ पे x टेंड्स टू 1 है, मतलब x इज इक्वल्स टू 1 पुट करने पर ये 0/0 आ रहा है, प्रॉब्लम कर रहा है, तो इसका मतलब x माइनस 1 क्या होना चाहिए, इसका फैक्टर होना चाहिए, है ना। तो देखिए x माइनस 1 नीचे तो आ रहा है, अब ऊपर कैसे लेके आए, तो ऊपर आपको कोई फॉर्मूला समझ में आ रहा है, देखिए पहले टर्म का तो क्यूब है और 1 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 का क्यूब, तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा, a क्यूब माइनस b क्यूब। 9th क्लास के क्वेश्चंस हैं, ये आपने किए होंगे। चलिए देखिए, ये हमने इसको बना दिया लिमिट x अप्रोचेस टू 1, ठीक है, x क्यूब माइनस 1 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 क्यूब, है ना, होल डिवाइडेड बाय x माइनस 1, तो ये क्या हो जाएगा, इज इक्वल्स टू हम लगाते चलेंगे लिमिट
x approaches to 1, अब देखिए a क्यूब माइनस b क्यूब क्या होता है, a माइनस b, a की जगह क्या आ जाएगा x और b की जगह क्या आ जाएगा 1, a माइनस b इन अनदर ब्रैकेट क्या आएगा a का स्क्वायर, मतलब x स्क्वायर प्लस a इंटू b, a इंटू b का मतलब a इंटू b, x इंटू 1 मतलब x, ठीक है, और प्लस b का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 ही होता है, और डिवाइडेड बाय x माइनस 1, देखिए x माइनस 1 से x माइनस 1 कैंसिल हो गया, ठीक है ना। नाउ अप्लाइंग लिमिट, लिमिट अप्लाई कर देंगे 1 का स्क्वायर प्लस x की जगह ये 1 प्लस 1, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1 प्लस 1 प्लस 1, तो कितना हो जाएगा ये 3। अब इसके बारे में थोड़ा सा सोचिए, इसकी लिमिट कितनी आ गई 3, मतलब इस फंक्शन का जब आप ग्राफ प्लॉट करोगे, ठीक है, तो जब हम 1 की तरफ आएंगे राइट हैंड साइड से और लेफ्ट हैंड साइड से, तो ये फंक्शन का ग्राफ किसको अप्रोच करेगा 3 को अप्रोच करेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ अगली क्लास में मिलूंगा, थैंक यू।